कोरोना की नई लहर ने दी दस्तक। भारत पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। कहां पाए गए इसके सबसे ज्यादा मरीज? डॉक्टरों ने बताया क्यों खतरनाक है नया वेरिएंट। देश में कोरोना का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि सरकार ने पाबंदियां हटा दी थीं, जिस वजह से लोग भी बेफिक्र हो गए थे। मगर अब गुजरात की बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने सरकार और स्वास्थ्य महकमे दोनों के कान खड़े कर दिए हैं। वहां के एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना की नई लहर आ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस का सब वेरिएंट मिला है, जिसका नाम BA.517 है और ये वायरस काफी तेजी से फैलता है। नए वेरिएंट के बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि चीन में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी का कारण कथित तौर पर BF7 और BA.517 वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए उप वेरिएंट BA.517 और BF7 अत्यधिक संक्रामक माने जाते हैं और अब ये तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद भारत में लोग उत्साहपूर्वक देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पहले भी उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों से कम मिलें, क्योंकि ये नया वायरस काफी तेजी से फैलता है और अपने चपेट में एक बड़ी संख्या में लोगों को ले सकता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि किसी को भी मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए और अगर कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, यानी कि घर में अपने आप को कैद कर लेना चाहिए। दो रिसर्च बताती हैं कि BF7 वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तुलना में पहले के वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी से बच सकता है, यानी कि उस पर आपकी कोरोना वैक्सीन का असर हो सकता है ना भी हो, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए इसे ज्यादा संक्रामक भी माना जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप वैक्सीनेशन यानी NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि अगले 2 से 3 सप्ताह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 अभी भी हमारे आसपास ही है और दिन ब दिन दुनिया के कई हिस्सों में इसके नए वेरिएंट भी लगातार सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट हमसे अलग नहीं हो सकते, इसीलिए हम सभी को वायरस से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही त्योहार है। इन वेरिएंट के लक्षण पुराने वेरिएंट की तरह ही होंगे, लेकिन एक निश्चित समय के साथ ही सामने आएंगे। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक शरीर में दर्द इस वेरिएंट का मुख्य लक्षण है। जिन लोगों में इसके लक्षण नहीं नजर आते और अगर वो संक्रमित हैं तो वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। नए वेरिएंट से नई लहर आने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान यानी त्योहारों में लोग एक दूसरे के घरों में भारी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर भीड़भाड़ के समय में वायरस फैलता है तो मात्र 3 से 4 हफ्तों में भारत की आबादी में यह वायरस पूरी तरीके से फैल सकता है। सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इसलिए गले में खराश और नाक बहने की समस्या भी बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए एक्सपर्ट्स की राय है कि दिवाली में सभी लोग त्योहार मनाने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करें, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास को भी सुरक्षित रखें। इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।